हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का देखिए एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा भी था, त्रिकोणमितीय समीकरण के ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक में नहीं दिए, लेकिन मैंने मोस्टली देखा है हर साल वो पेपर में आते हैं इस तरीके के। तो देखिए मैंने जो पहला क्वेश्चन लिखा वो एक समीकरण देखिए इस तरीके की लिखी, √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1। ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके का ही होगा। ये मैं एक ही तरीके के ही बता रहा हूं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखिए ये क्वेश्चन है √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1। इन क्वेश्चंस की देखिए एक पहचान देखिए आप, इसमें दो त्रिकोणमिति के पद होते हैं, एक तो cos का होता है और एक साइन का होता है, लेकिन बीच में या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इनकी मेन पहचान जो थी वो कॉस और साइन की दोनों के पद होते हैं इसमें, और एक नियतांक भी होता है कोई ना कोई, ये जीरो नहीं होता है। अगर ये जीरो होता तो तुम साइन को इधर ले आते, फिर tan x का मान सीधा आता, उत्तर निकाल लेते, लेकिन इसमें जीरो नहीं होगा। और साइन और कॉस यानी ये जो समीकरण है वो आपको इस तरीके की मिलेगी। चलिए मैं यहां लिखता हूं, देखिए a cos x प्लस माइनस b साइन एक्स इक्वल टू सी। कॉस का गुणांक कुछ भी हो सकता है, साइन का गुणांक बीच में चाहे प्लस हो या माइनस, और सी एक नियतांक है। इस तरीके का जो भी सवाल है उन्हें कैसे हल करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूं। तो देखिए इसमें आपको हल करते वक्त दोनों पक्षों में भाग करना है। ये मैं सूत्र ही बनाऊंगा किसी का, इसलिए हमें दोनों पक्षों में भाग करना पड़ेगा। किससे करना है वो चीज देखिए मैं इसका नियम बता रहा हूं। दोनों पक्षों में वर्गमूल के अंदर जो cos का गुणांक है इसका वर्ग, और जो साइन का गुणांक है इसका वर्ग। देखिए cos के गुणांक का वर्ग और साइन के गुणांक का वर्ग दोनों को जोड़ दें, उनका भी अंडर रूट लें, तो जो संख्या निकल के आएगी उससे हमें भाग करना है। वो क्या निकल के आएगा, चलिए आगे लिख देता हूं। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर क्या आता है और वो सूत्र कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। 2 से अगर हम भाग करें तो √3/2 cos x प्लस इसमें भी 2 से भाग करें तो 1/2 sin x इक्वल टू 1। 1 नहीं, देखिए 2 से मैंने इधर भाग कर दिया, 2 से इधर भी करेंगे तो यह आएगा 1/2। और देखिए 2 से इसे भाग किया था तो इसका गुणांक 1 था, इसलिए मैंने 1/2 लिख दिया। साइन एक्स के बटे में 2 ही माना जाएगा ये। अब ये सूत्र कैसे बनेगा, और ये देखिए कोशिश करें आप इसे कॉस का सूत्र बनाएं। किसका सूत्र बनाएं, कॉस का, क्योंकि कॉस के सूत्र में प्लस माइनस आती हैं, साइन के सूत्र में सम विषम पड़ता है, वो थोड़ा टिपिकल पड़ता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कॉस का सूत्र बने। ये कॉस का सूत्र तब बनेगा, ये कॉस एक्स तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसे भी हम कॉस के रूप में ही लिखें, और ये कॉस का मान कौन से कोण पे होता है, 30 पे, यानी कि π/6। cos 30 √3/2। बिल्कुल ऐसे यहां पे। अब ये साइन एक्स तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसे हम साइन का ही मान लिखें, और ये भी होता है sin 30। यानी आपको ध्यान रखना है cos के साथ आपको cos का मान लेना है, और sin के साथ आपको sin चाहिए। इक्वल टू, चलिए मैंने ये 1/2 अभी लिखा रहने दिया। क्यों कहा था मैंने ऐसा, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका सूत्र है, cos a माइनस b इक्वल टू। अब इसे भी मैं cos ही लिखूंगा, क्योंकि अगर बाईं तरफ cos है तो दाईं तरफ भी cos होना चाहिए। ये cos 60 पे होता है, यानी कि π/3।
ठीक है बिल्कुल। मैंने इसलिए तो कहा था देखिए कॉस के साथ कॉस क्यों लिखते हैं और साइन के साथ साइन, तभी तो ये कॉस का सूत्र बनेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। अब अगर हम इसे पूरे को एक्स माने और इसे माने एल्फा, तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एल्फा। अब इसका सूत्र क्या है, देखिए मैंने कहा था जो ब्रैकेट यानी जो कोण पहले वही आएगा जो यहां लिखा है, और पहले हम सूत्र अप्लाई करेंगे 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। अब देखिए आगे भी करना है, चलिए मैं इसे अभी छोड़ देता हूं ऐसे ही। एक बार तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार किसका चिन्ह लेंगे, माइनस का। चलिए ये तो मैंने ऐसे लिखा x माइनस पाई बाई 6 प्लस का चिन्ह 2n पाई प्लस पाई बाई 3, यानी x इक्वल टू 2n पाई प्लस ये क्या इधर प्लस में, यानी कि पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। आप चाहे इसे एलसीएम लेके देख सकते हैं, मैं सीधा ही लिख देता हूं, कैसे आप भी लिख सकते हैं सीधा। ये 60 है, ये 30, 60 प्लस 30 90, और 90 यानी कि पाई बाई 2। आप एलसीएम लेंगे तब भी यही आएगा पाई बाई 2। ये देखिए आपका पहला उत्तर आ गया। माइनस चिन्ह लेके क्या आएगा, x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि अब की बार हम माइनस का चिन्ह ले रहे हैं, यानी कि x माइनस पाई बाई 6। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करें, मुझे ध्यान नहीं रहा था। माइनस के पाई बाई 6 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, यानी x इक्वल टू 2n पाई माइनस के पाई बाई 3 प्लस के पाई बाई 6। अब इन्हें मुझे बैलेंस करके लिखना है, या तो हम एलसीएम लें, सीधा भी लिख सकते हैं, माइनस के 60 प्लस के 30, माइनस के 60 प्लस के 30, माइनस के 30 बचे, और माइनस के 30 यानी ये आपका दूसरा आंसर आ गया। कोई टिपिकल नहीं था, देखिए आपको नियम पता होना चाहिए, कॉस का सूत्र बनाना आना चाहिए, पूरा क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए मैं कहता हूं ये क्वेश्चन भी ऐसा ही क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए मैं अगर इसे साइन और कॉस में चेंज करूं, देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1 अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1। हम इसका एलसीएम लेते हैं, इक्वल टू 1, कॉस गया गुणा में, यानी 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स को ले लिया हमने माइनस में, तो ये हम यही तो पढ़ेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1। ये देखिए समीकरण आ गई। अब ये क्वेश्चन देखिए यहीं से हुआ इस तरीके का, अब हमें इसमें भाग करना पड़ेगा। चलिए ये लाइन मैं पूरी नहीं लिखूंगा, लेकिन भाग किससे करेंगे ये मैं आपको बता सकता हूं, मैं अभी करता हूं। कॉस का गुणांक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। साइन का गुणांक कितना है माइनस के 1, माइनस 1 का स्क्वायर, वो भी प्लस 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 वो अंडर रूट 2 आएगा। तो हमें इसमें अंडर रूट 2 से करना है भाग, ये तो आप भी निकाल सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, ये कभी माइनस का आ ही नहीं सकता। अब इसमें अगर हम रूट 2 से भाग करें, तो देखिए मैं स्टार्टिंग से लिखता हूं 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। अब ये कॉस का ही सूत्र बनेगा, कैसे, इसे मैंने लिखा कॉस के रूप में कॉस 45 माइनस इसे मैंने लिखा साइन के रूप में यानी कि साइन 45। तो ये देखिए कॉस का ही सूत्र बन रहा है, इसे भी मैंने कॉस के रूप में लिखा, देखिए कॉस 45, चाहे बाद में लिख सकते हैं।
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी। ये देखिए आ गया। देखिए ये पार्ट, वो देखिए ये पार्ट, एक ही जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं था, बस यहां कॉस ए माइनस बी का सूत्र था, ये कॉस ए प्लस बी का सूत्र है। अब इसके आगे देखिए कैसे करें, ये तो मैंने ही बताया था, अब तो इसमें सूत्र ही लगेगा। अगर हम इसे x मान लें तो cos x इक्वल टू कॉस एल्फा, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। यही तो आया, देखिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। अब इसके दो उत्तर, एक बार तो हम लेंगे प्लस का चिन्ह और एक बार किसका लेंगे, माइनस का चिन्ह। तो देखिए जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो आपकी समीकरण यही तो बनेगी, x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4। पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, यह आपका पहला उत्तर आ गया प्लस का चिन्ह लेके। और अगर हम लें माइनस का चिन्ह, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 4 गया माइनस में, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 2n पाई माइनस के 45 माइनस के 45 माइनस के 90। ये देखिए आपका दूसरा आंसर आ गया। यही थे, देखिए दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन थे, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है हर साल इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिल जाता है, जिसकी मैंने पहचान भी लिखी थी। एक पद साइन का होता है, एक पद कॉस का, बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और एक नियतांक जरूर होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपको दो बताए। अब देखिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताता हूं जो कि थोड़े समीकरणों पर आधारित है। अब देखिए ये मैंने दूसरी तरीके के क्वेश्चंस लिखे, लेकिन एक हेडिंग भी देखिए लिखा है, दो समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाले कोण का व्यापक मान। यानी अब हमें ऐसा कोण निकालना है, उसका भी व्यापक मान, जो दो समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करता हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने क्वेश्चंस भी लिखे, साइन एक्स इक्वल टू माइनस के 1/2, कॉस एक्स इक्वल टू √3/2। यानी ऐसा कोण हमें चाहिए जो इस समीकरण को भी संतुष्ट करे और इस समीकरण को भी संतुष्ट करे, यानी दोनों में कॉमन हो वो, फिर उसका व्यापक मान, यह हमें निकालना होता है। और इसी का मतलब यह है, दो समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाले, एक साथ का मतलब दोनों में जो कॉमन हो, फिर उसका व्यापक मान, क्योंकि वो ऐसा अकेला कोण नहीं हो सकता, ऐसे अनंत हो सकती हैं, तो उसका व्यापक मान भी कह सकते हो, हल भी कह सकती हैं। अब देखिए तो पहले ऐसे क्वेश्चन में कोई से भी दो त्रिकोणमिति के पद आपको लिख के देंगे। अब वो साइन कॉस हो सकते हैं, कॉस और टेन हो सकते हैं, टेन और सेक दे दिए, जैसे कि कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए चलिए, हाँ एक गलती थोड़ी यहां थी, मैंने चेंज करके लिखा, वो ये लिखा। अब देखते हैं, चलिए पहले इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें साइन नेगेटिव होता है? पहले हम ये देखेंगे, हर कंडीशन में दो दो चतुर्थांश होते हैं। हर त्रिकोणमितीय का पद दो बार पॉजिटिव होता है, दो बार नेगेटिव होता है, चारों चतुर्थांशों में। साइन के साथ भी है ये। साइन नेगेटिव कब कब होता है वो आप पहले ही नीचे लिख दें, एक तो थर्ड में और एक होता है फोर्थ में, तीसरा चतुर्थांश चौथा, ये हम लिख चुके। अब देखते हैं ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें cos पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्लस के √3/2 है, तो cos पॉजिटिव कब कब होता है, एक तो पहले में और एक चौथे में। तो कॉमन तो देखिए यही पता लग गया, चौथे चतुर्थांश का कोण ऐसा है जो कॉमन है, वो पहले हम निकालेंगे। अब देखिए वो कैसे निकाले हम, उसे मैं अल्फा मान लेता हूं, वो कोण जो है अल्फा है। हम चौथे चतुर्थांश का कोण निकालने के लिए 360 में से माइनस ही तो करती हैं, 270 में देखिए नहीं करेंगे प्लस, उससे गलती हो जाएगी। 360 या 180 से करते हैं, जो भी करते हैं। अगर मुझे चौथे का कोण निकालना है तो मैं 360 में से माइनस करूंगा, यानी कि 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई माइनस। अब 360 में से कितना माइनस करें ये और देखना है आपको,
अब आप माइनस पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि माइनस तो देखिए इसमें इंक्लूड हो गया। 2 पाई माइनस का मतलब ये है कि वो नेगेटिव आएगा। आप तो सिर्फ ये सोच रहे साइन का मान 1/2 कब होता है, 30 पे। कॉस का मान √3/2 कब होता है, 30 पे। दोनों सेम आएंगे आपके, माइनस पे ध्यान ही नहीं देना। अब आपको वो चीज तो हम लिख चुके। साइन का मान 1/2 कब होता है, 30 पे। कॉस का मान √3/2 कब होता है, 30 पे। वही कोण आपको माइनस कर देना है, यानी 360 माइनस 30, ये 330 आएगा। यानी कि 6 दूनी 12, 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई बटे 6। यानी अल्फा ये एक ऐसा कोण है जो दोनों को संतुष्ट करता है, लेकिन ये अकेला ऐसा कोण नहीं होगा। तो इसका जो हम व्यापक हल लिखेंगे, इसका अब आप लोग सूत्र ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका मैंने देखिए लिखवाया भी नहीं था, जो इसको भी संतुष्ट करे और इसको भी संतुष्ट करे। इसका देखिए सूत्र है x इक्वल टू 2n पाई प्लस एल्फा। x इक्वल टू 2n पाई प्लस एल्फा। एल्फा का मान हम ये लिख चुके, यानी x इक्वल टू 2n पाई प्लस 11 पाई बाई 6। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन, और शायद ये मैंने कई बार देखा है 8 नंबर में आता है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना है, वो स्टार्टिंग में पता लग जाता है। चलिए अब देखते हैं इधर वाले क्वेश्चन पे। tan का मान पॉजिटिव, sec का मान नेगेटिव। पहले तो हम यही लिखेंगे tan का मान पॉजिटिव कब कब होता है, एक तो फर्स्ट में और एक थर्ड में। sec का मान नेगेटिव कब कब होता है, एक तो सेकंड में एक थर्ड में। तो ये बात तो देखिए यहीं क्लियर हो गई। थर्ड क्वाड्रेंट का ऐसा कोण है जो दोनों में कॉमन है, दोनों को संतुष्ट करेगा, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में कॉमन आ रहा है। कौन सा कोण होगा, वही होगा अल्फा। अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट का कोण निकालना है तो हम 180 प्लस करके निकालेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 180 से बड़ा होता है। कितना प्लस करेंगे अब ये सीखना है आपको। चलिए देखते हैं। देखिए tan का मान √3 कब होता है, 60 पे। और sec का मान माइनस पे ध्यान नहीं देंगे, अब माइनस तो देखिए ये इंक्लूड हो गया, आप तो केवल संख्या देखेंगे। sec का मान 2 कब होता है, 60 पे। दोनों सेम आएंगे, देखिए ये भी 60 ये भी 60, यानी ये 60 आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि 4 पाई बाई 3, 240। अब आता है व्यापक हल। तो व्यापक हल का सूत्र मैंने लिखा है, देखिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस एल्फा, और एल्फा का मान कितना है, 4 पाई बाई 3। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखिए अगर आपको पहले चतुर्थांश का कोण निकालना है, ये आपको बता देता हूं, तो जो एल्फा निकल के आएगा वही उत्तर है आपका। अगर आपको सेकंड चतुर्थांश का कोण निकालना है तो सेकंड चतुर्थांश के लिए पाई में से माइनस करते हैं, 180 में से माइनस, क्योंकि वो 180 से छोटा होता है। पहले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप निकाल ही सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड चतुर्थांश के लिए अल्फा का मान जो निकालेंगे तो पाई माइनस करके निकालेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो निकालेंगे वो अभी मैंने निकाला, देखिए 180 प्लस करके निकालेंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे वो निकालेंगे 2 पाई माइनस करके, यानी 360 माइनस। ये मैंने आपको हिंट दी, यानी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि देखिए वो पहले चतुर्थांश का भी हो सकता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो पहला चतुर्थांश ही कॉमन आ जाता, वो दूसरे का भी हो सकता है, तीसरे का भी हो सकता है, चौथे का भी हो सकता है। ये आपको तभी पता लग जाएगा जब आपको ये चीज देखिए क्लियर पता हो, कौन सा त्रिकोणमितीय पद किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। तो ये देखिए वो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो आपकी बुक में शायद नहीं दे रखे थे, लेकिन वो हर साल मैंने पेपर्स में देखे हैं। अब जो इसकी अगली वीडियो होगी वो होगी इसके विविध प्रश्नावली की, वो मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।